को हमने डुइट वर्शिप सॉन्ग किया था। चिंता न करना घबरा, तेरे लिए मुहैया तेरा करेगा खुदा, गिरने कभी न देगा तुझे, तुझको वो हाथों हाथ लेगा उठा। चिंता न कर ना घबरा, तेरे लिए मुहैया तेरा करेगा खुदा। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूँ। निश्चय ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोग उनको पहले से ही जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वर्शिपर गिलदीप सर की। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का कि प्रभु ने इस चैनल के ऊपर, रोशनी प्रोडक्शन चैनल के ऊपर मुझे मौका दिया है प्रभु की गवाही, मेरी ज़िंदगी की गवाही देने का। तो मैं खुदा यीशु मसीह के नाम को महिमा देता हूँ। ये कलर्स टीवी पे मेरा ऑफरिंग ग्रुप था, ये मैं लीड सिंगर पे खड़ा हूँ। ये मेरे शोज़ की सारी फोटोज़ हैं, पोस्टर्स हैं। ये मास्टर सलीम जी के साथ हैं। और ये मेरा जो प्रोफेशनल मैंने पहले सॉन्ग किए थे पंजाबी सॉन्ग्स, और ये रवि दुबे हैं जो एंकर हैं कलर्स टीवी पे, और हंसराज जी के साथ भी मैंने परफॉर्म किया दूरदर्शन में। और शंकर महादेवन जी जो कलर्स टीवी पे जज थे, उनके साथ भी मैंने परफॉर्म किया। और दिलजीत दोसांझ, उनके साथ भी परफॉर्म किया टॉप 5 में कॉन्टेस्टेंट। और ये खालसा कॉलेज जलंधर की ये फ़ोटो है, वहाँ पे भी मैंने, ये भी कलर्स टीवी की फ़ोटो है। और ये LPU की फ़ोटो है, मैंने वहाँ पे 4 साल की डिग्री की म्यूज़िक में, तब मैं परफॉर्म करता। ये खान साहब और संग्राम जो पंजाबी इंडस्ट्री में सिंगर हैं, उनके साथ है। और इनके साथ मैं लाइव प्रोग्राम करता। ये बॉलीवुड सिंगर बैनी दयाल है जो सब इंडस्ट्री में प्लेबैक सिंगर के लिए गाते हैं, उनके सब एक्टरों के लिए गाते हैं। बॉम्बे में था मैं तब, MTV में। मेरा एक सॉन्ग आया, उसका नाम है तेरी हमद। रोशनी रोशनी वो बन के आया, रोशनी। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूँ। निश्चय ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप में से काफ़ी सारे लोग उनको पहले से ही जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ वर्शिपर गिलदीप सर की। तो चलिए मिलते हैं गिलदीप सर से और जानते हैं उनके जीवन की अद्भुत गवाही को। जय मसीह की सर जी। जय मसीह की। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत शुक्रिया हमारे इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। और जैसे कि आपको पता है कि हमारा रोशनी प्रोडक्शन की तरफ से शुरू किया गया ये प्रोग्राम पृथ्वी के छोर तक लोगों की गवाही को, यानी कि आप जैसे लोगों को प्रभु ने कैसे बदला और कैसे प्रभु आपके जीवन में आए और प्रभु में आने से पहले आपका जीवन कैसा था, ये सारे गवाहियाँ कलेक्ट करके लोगों तक पहुँचाता है ताकि बहुत सारे लोग आपकी गवाही से आशीष पाए और प्रभु को जाने। तो सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताइए कि प्रभु में आने से पहले आपका जीवन कैसा था और थोड़ा सा आपके बैकग्राउंड के बारे में शेयर कीजिए। सबको जय मसीह की। मेरा नाम है गिलदीप और मैं एक प्रभु का छोटा सा आराधक हूँ और मैं प्रभु के नाम को महिमा देता हूँ। आज मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह का कि प्रभु ने इस चैनल के ऊपर, रोशनी प्रोडक्शन चैनल के ऊपर मुझे मौका दिया है प्रभु की गवाही, मेरी ज़िंदगी की गवाही देने का। तो मैं खुदा यीशु मसीह के नाम को महिमा देता हूँ और मैं भाई को भी प्रभु के हाथों में देता हूँ, अपने आप को भी, टीम को भी प्रभु के हाथों में देता हूँ। अभी हमें चलाने वाला प्रभु का आत्मा है और मैं बताना चाहता हूँ कि मैं पंजाब जलंधर से बिलोंग करता हूँ और मैं खुदावंद यीशु मसीह को नहीं जानता था। मैं भी एक मजाक उड़ाने वाला व्यक्ति था कि क्रिश्चियन लोगों का मैं भी मजाक करता था। और जब हमें पता नहीं था कि जैसे आज लोग बोलते हैं कि ये लोग आत्मा से भर रहे हैं, ऐसे इन चीज़ों का सबका मैं मजाक करता था क्योंकि तब मुझे वचन नहीं पता था और ना मैं खुदावंद यीशु मसीह को जानता था। मैं एक पंजाबी इंडस्ट्री में, और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कलर्स टीवी के ऊपर एक शो चलता था, रियलिटी शो चलता था, सिंगिंग का जो शो चलता था उसका नाम था राइजिंग स्टार। वो सीज़न 2 था। उसमें हम फाइनल तक, ग्रैंड फिनाले तक, टॉप 5 में हम रह चुके हैं। और मेरा एक ग्रुप था, ऑफरिंग ग्रुप, उसमें मैं लीड करता था और बाकी भी मेरे साथ थे पूरी टीम। और उसमें जैसे जज थे दिलजीत दोसांझ जो हमारे पंजाब के हैं, और शंकर महादेवन और मोनाली ठाकुर, और भी जो बॉलीवुड के एक्टर्स वहाँ पे, गोविंदा जी हो गए, जैकी श्रॉफ, टाइगर श्रॉफ, ये सारे वहाँ पे आए और मैंने इनके सामने
परफॉर्म किया, जो हमारे पंजाब के भी सिंगर हैं, सुखविंदर बबलू उनका नाम है, उनके सामने, सबके सामने परफॉर्म किया। लेकिन मैं ये चाहता था कि मैं एक लग्जरी लाइफ जीऊँ, जैसे जो बोलते थे ना लोग, हम देखते थे कि लोगों को, ये एक्टर्स लोग बड़े अच्छे हैं और इनकी लाइफ बड़ी अच्छी है, तो मैं भी ऐसा ही बनना चाहता था। बेसिकली मैं एक सलमान खान का बड़ा तगड़ा फ़ैन था। जब प्रभु में नहीं था ना, तो मैं सलमान खान का फ़ैन हो रहा था कि मैं इसकी तरह बनना चाहता हूँ कि तो। लेकिन बाइबल ये कहती है कि तुम्हारी सोच में और मेरी सोच में ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। आमीन। तो मेरे प्रियो, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे जीवन को कैसे बदला। बाइबल कहती है कि मुझे छोड़ के कोई और दूसरा परमेश्वर है नहीं। मैं जो दुनिया में ढूंढ रहा था कि मुझे लग्जरी लाइफ मिले, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे कपड़े अच्छे हों, ये सारी चीज़ें मैं ढूंढता था, लेकिन सब कुछ पा लिया, देख लिया, पैसा भी देख लिया, सब कुछ देख लिया, लेकिन मेरे पास शांति नहीं थी। मैं हर एक जगह के ऊपर घूम के आया, हर एक, मैं ऐसे अभी बोल नहीं सकता, हम नाम नहीं ले सकते, लेकिन मैंने हर एक जगह पे मैं जाके आया हूँ और मैं ढूंढ रहा था कि मुझे शांति कहाँ मिले। 2020 में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब कोरोना वायरस का जब समय आ गया था, तो काफ़ी लोग जो थे वो परेशान हो चुके थे। और आपको पता है कि कोरोना वायरस में काफ़ी लोगों की मौत हो चुकी थी, मर चुके थे। तो जो इंडस्ट्री को भी उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा। तो जो कलाकार हैं, जो टीवी आर्टिस्ट हैं, सिंगर्स हैं हमारे पंजाब के भी, और भी, उनको काफ़ी ज़्यादा उनको फ़र्क पड़ा इन चीज़ों से। तो मैं भी जो पंजाब में शोज़ करता था, तो हमारे उधर शोज़ जो थे वो बंद हो चुके थे, गैदरिंग नहीं कर सकते थे, है ना। तो क्योंकि ये गवर्नमेंट की तरफ से था ना कि हम इकट्ठे नहीं हो सकते, है ना, बाहर नहीं जा सकते, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ऐसा था कि नुकसान हो चुका था। और मैं कहीं पे जॉब भी नहीं करता था, और मैंने लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में जलंधर से मैंने 4 साल की डिग्री की, BPA की, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स म्यूज़िक एंड वोकल में, और मैंने साथ में थिएटर को भी किया और एक्टिंग को भी मैंने सीखा, हमारी क्लासेस लगती थी। और मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरा कोई घराना जो है वो म्यूज़िक का नहीं था। सिर्फ मेरे घर से सिर्फ मैं एक अकेला बंदा हूँ। वो आज मुझे पता चला कि जब यीशु ने मुझे बदला है कि मेरे को टैलेंट खुदा ने दिया। मेरे घर से कोई ऐसा बंदा नहीं था, कि ना मेरी बहनें, ना मेरा कोई भाई, मैं अकेला भाई हूँ। तो मेरी 3 सिस्टर्स हैं, मेरे फादर हैं। तो मैं ये सोचता था कि मतलब मैं सच्चे परमेश्वर को ढूंढ रहा था, और मैं इधर उधर भागने की कोशिश करता था। बाइबल कहती है कि तुम मुझसे अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। तो मैं जब 2020 में लॉकडाउन आया, तो कहीं जॉब नहीं मिली, कुछ नहीं हुआ। मेरे फादर के साथ मेरा लड़ाई झगड़ा होता था, क्योंकि वो भी खुदा को नहीं जानते थे, मैं भी खुदा को नहीं जानता था। लेकिन मेरे जो नाना नानी है, मौसी वगैरह, मामा, ये सब बॉर्न क्रिश्चियन है ये, तो उनको भी इतना, तब आपको पता है पुराने समय में किसी को इतना नहीं पता था यीशु मसीह के बारे में। जैसे आज यीशु मसीह के बारे में सबको पता है यीशु मसीह के बारे में। लेकिन हम तब छोटे होते थे, 93 का मेरा बर्थ है, तो 91 में मेरे फादर की मैरिज हुई, तो वो क्रिश्चियन फैमिली में हुई। लेकिन मेरे फादर को भी प्रभु यीशु मसीह के बारे में नहीं पता था। मेरी मदर को पता था, लेकिन मुझे इतना पता कि मेरी मम्मी प्रार्थना करते थे, और हम खुदा को नहीं जानते थे। हम भी ऐसे ही मानते थे कि जैसे लोग, अन्य जाति लोग मानते कि प्रभु यीशु मसीह कोई बाबा होगा, बाबा वगैरह होंगे, या ऐसे ना, जब जहाँ पे लोग जाते हैं, यात्राओं पे जाते हैं, ऐसे कुछ होंगे। लेकिन जब छोटे होते थे, मेरी मासी वगैरह, मेरी नानी वगैरह हमें चर्च में लेकर जाते थे, उनके गांव में चर्च था। देखते थे पास्टर लोग प्रचार कर रहे हैं, वो थैली में वो डालते हैं, दसवान डालते हैं ना, ऐसे हम देखते हैं। मैं ये क्या करते हैं ये, है ना, तब इतना नहीं पता था। अभी बाइबल कहती है यिर्मयाह 1:5 में, मैंने तेरी माँ की कोख से तेरे ऊपर अपना चित्त लगाया है और तुझे चुना हुआ है। मैंने तेरी माँ की कोख से ही तुझे चुन लिया। अब ये बात मेरे को नहीं पता थी, ये तब पता चली जब मैं खुदा यीशु मसीह में आया। मैं वही आपको बताना चाहता हूँ कि मैं कैसे खुदा में आया।
मैं जब प्रभु में नहीं था, मैं ये बताना चाहता हूँ क्योंकि ये मैसेज लोगों तक पहुँचना चाहिए, क्योंकि मैं जब इंडस्ट्री में था तब भी मैं ऐसे क्रिश्चियन लोगों को देखता था कि जो खुदा में होकर भी वो दूसरे काम करते हैं, वो प्रोग्राम्स करते थे, वो कहते हैं हाँ ठीक है हमारा काम है, हम तो करेंगे, हमने रोटी भी खानी है तो मेरा काम है, मैं तो करूँगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं अपनी महिमा दूसरों को नहीं देता। हाँ? तुम मुझे छोड़ के किसी को और परमेश्वर नहीं मान सकते। मैं तुम्हारा परमेश्वर, जलन रखने वाला परमेश्वर हूँ। अगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ तो मैं जलन भी रखता हूँ। अगर तुम मेरी आज्ञा को तोड़ोगे तो फिर पछताओगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जितने प्रिय भाई बहन देख रहे हैं इस चैनल को, मेरे इस बात को सुन रहे हैं, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूँ। पवित्र आत्मा जो है मेरे अंदर से बात कर रहा है, क्योंकि हमारा तो हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। मेरा साथ जो है अभी दे रहा है पवित्र आत्मा, अंदर से बात कर रहा। और मैं ये भी, हमारा जो अभी बात कर रहे हैं हम, हमारा कोई प्लान नहीं था, ये सडनली एकदम प्लान बन चुका। ये अभी मैं मुंबई में हम आए इधर मीटिंग्स करने के लिए, तो हमारा प्लान बन चुका, क्योंकि मैंने रोशनी प्रोडक्शन की वीडियोस जो देखी थी, काफ़ी ज़्यादा जो प्रभु के दासों की मैंने टेस्ट मनी को सुना, मेरे को अच्छा लगा। तो ये भाई इधर के, मैं इनको भी अप्रिशिएट करता हूँ कि ये प्रभु का काम कर रहे हैं, तो प्रभु का जो सुसमाचार है लोगों तक पहुँचा रहे हैं। प्रभु इन्हें बहुत सारी बरकत दें। और मैं ये बताना चाहता हूँ, 2020 में जब लॉकडाउन लगा तब मेरे फादर ने मेरे को बोला था कि कहीं पे जॉब कर ले, और मैं जॉब नहीं कर सकता था क्योंकि मेरे को था म्यूज़िक में इंटरेस्ट और मैं म्यूज़िक में करना चाहता था। मेरे फादर ने मेरे को बोला अगर काम नहीं भाई करना तो तू अपना अलग रास्ता देख, है ना, कुछ कर अपना। तो मेरे को बहुत ज़्यादा, मतलब मेरे सिर के ऊपर इतनी टेंशन रहनी, इतना मेरे को लाइक जैसे ऐसे लगता था कि डिप्रेशन हो चुका है। सोची जाना मेरे फ्यूचर का क्या होगा, मेरी लाइफ का क्या होगा। अब लॉकडाउन लग चुका, पैसे जो थे वो ख़त्म हो चुके, वो खर्च हो चुके। घर में थोड़ा बहुत राशन ले आए तो अब कैसे करेंगे, है ना, क्योंकि घर वाले भी बोलते थे तू बेला लड़का है कि कोई कल तेरी शादी होगी तो तेरे को कोई लड़की नहीं देगा, है ना, तू काम कर ले कहीं पे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह की वो योजना थी 2020 में कि उसने मेरे को चुनना था अपनी सेवा के लिए। माँ की कोख से तो चुन लिया, लेकिन नियुक्त करना था कि अब तू आ जा भाई, कि अब तेरा समय आ चुका है। तो 2020 में जब लॉकडाउन लगा तो काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगे। इस वजह से नहीं आया हूँ प्रभु में कि लॉकडाउन लग चुका जी, काम कर नहीं है, प्रभु को मान लें तो पैसा मिल जाएगा। ऐसा मेरा किसी ने पैसे दे के धर्म नहीं बदला, ना मेरे को किसी ने पैसा दिया। मैं खुदा ने मेरे को आवाज़ मारी तो खुदा की आवाज़ सुन के चर्च में गया, कलाम को सुना। जब 2020 में मेरे जीवन को कैसे बदला, मैं अपनी छत के ऊपर प्रार्थना कर रहा हूँ, मैंने खुदा के कलाम को जाना। और एक सिस्टर थे और उनके हस्बैंड थे, तो मेरे मामा जी ने मेरा नंबर किसी को दिया, तो कह रहे कि इनसे बात करो और तेरे लिए प्रार्थना करेंगे। तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगा इस चीज़ से कि मेरा फ्यूचर कैसा होगा, कैसे करूं। मैंने भाई अभी ये चैनल को देख रहे हैं तो मैं खुल के ऐसे बोल नहीं सकता मैं कहाँ पे गया, किस धर्म में गया, है ना। लेकिन जो बाइबल कहती है कि ये कोई धर्म नहीं है, ये धर्म नहीं है। मैं पापियों के लिए आया हूँ। यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं पापियों के लिए आया हूँ, मैं धर्मी व्यक्ति के लिए आया ही नहीं, मैं पापी इंसान के लिए आया हूँ। यीशु मसीह कह रहे हैं कि जो अच्छा भला व्यक्ति है उसे वैद्य की ज़रूरत नहीं होती, बीमार व्यक्ति को वैद्य की ज़रूरत होती है, डॉक्टर की ज़रूरत होती है। जब बंदा बीमार होता है वो उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ता है, खुद डॉक्टर के पास, डॉक्टर घर में नहीं आएगा। हाँ, अगर कोई पास में घर के पास होगा डॉक्टर तो आ जाएगा उसको देखने के लिए, लेकिन जब ज़्यादा बीमार हो जाएगा तो उसको हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। ऐसे ही हमारा परमेश्वर है, हमें जाना पड़ेगा उसके पास, सच्चे परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा। याकूब की पत्री में लिखा है कि तुम परमेश्वर के करीब जाओगे तो परमेश्वर तुम्हारे करीब आएगा। आमीन। तो ऐसे ही जब मेरे सिर के ऊपर टेंशन रहती थी, डिप्रेशन की तरह प्रॉब्लम, फ्यूचर की टेंशन, बाइबल कहती है कि मेरा बोझ उठा लो, मेरा बोझ हल्का है, अपना बोझ मुझे दे दो, बोझ के नीचे दबे हुए लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। खुदा ने मुझे आराम दिया। 2020 में जब मैं अपनी छत के ऊपर प्रार्थना कर रहा हूँ और मेरे फादर मेरे को गाली देने लगे, वो एक सिस्टर पास्टर थे, वो उनके हस्बैंड दोनों ये सेवकाई करते थे, तो उन्होंने मेरे से फ़ोन पे बात की, मेरे लिए दुआ की उन्होंने, और मेरे मामा जी ने नंबर दिया था। मैंने उनसे बात की, तो उनको नहीं पता था कि मैं गाता हूँ, शायद पता भी होगा या बता दिया होगा, लेकिन उन्होंने मेरे लिए प्रोफेसी किया। मेरे को नहीं पता प्रोफेसी क्या होता। वो बोलते कि
भविष्यवाणी करती हूँ मैं, तू इन फ्यूचर ऐसे करेगा। वो बोल रहे, मैं प्रार्थना ऐसे आंखें बंद करके सुन रहा हूँ फ़ोन पे, तो कह रहे कि आने वाले समय में खुदा ऐसे यूज़ करेगा, इस चर्च में यूज़ करेगा, ऐसे 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 करके। हाँ, वो हुआ भी वो। मैं पहले बिलीव नहीं करता था विश्वास, लेकिन बाइबल कहती है अगर विश्वास करोगे तो तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा, जैसा तेरा विश्वास वैसा तेरे साथ होगा। तो मैंने उन चीज़ों के ऊपर मेरे को थोड़ा विश्वास होने लगा। हाँ भाई, कुछ मेरे को लगा कि हाँ मेरा कुछ होगा। जब उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया, मेरी आंखों से आंसू आ रहे, हाँ, तो मेरे को ऐसे लग रहा है मेरे को कोई छू रहा है, मेरे को कोई टच कर रहा है, मेरे से कोई बात कर रहा है। तो भाई कि जब उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया, मैं उनके साथ फ़ोन पे, उन्होंने मेरे को कॉन्फ्रेंस में लेते थे, एक मीटिंग वो करते थे ऐसे फ़ोन पे, तो मेरे को भी ऐड करते थे उसमें। तो मैंने एक गीत गाया, उसके बाद उन्होंने मेरे लिए प्रेयर किया। मैंने उनको बोला कि मेरे फादर आ चुके हैं भी, आप असली मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। वो नीचे गालियाँ दे रहे हैं मेरे को, कह रहे कोई बात नहीं, आप जाओ ना नीचे। क्योंकि मेरे घर वाले मेरे भी बोलते थे मेरे को कि तू तुच्छ है, तू कुछ नहीं कर सकता। मेरे फादर मेरे को खुद ऐसे बोलते थे। और जब मैंने खुदावंद यीशु मसीह को जान लिया, तो उन्होंने बोला, मेरे घर वालों ने बोला, मेरे फादर ने बोला कि या तो हमें रख ले, या तो अपने प्रभु को रख ले, तो या तो अपने यीशु को रख ले। मैंने रात के 10-11 बजे अपना घर छोड़ दिया, उनको बोल दिया कि मैं अपने यीशु मसीह को रखूँगा। उन्होंने इसी बात से गुस्सा करके मेरे को घर से निकाल दिया। उसके बाद मैं निकला अपने घर से और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैंने अपने जीवन को प्रभु के हाथ में दिया, कलाम को पढ़ना स्टार्ट किया। जैसे मेरे को डिप्रेशन की प्रॉब्लम और सोचता रहता था फ्यूचर का कि क्या करूं क्या नहीं करूं, आज मैंने अपना सारा कुछ, अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दिया। बाइबल ये कहती है याकूब की पत्री में, तुम परमेश्वर के करीब आओगे तो परमेश्वर तुम्हारे करीब आएगा। तो मैं परमेश्वर के करीब गया तो परमेश्वर मेरे करीब आए। प्रभु ने मुझे अपने लहू से खरीदा, मेरे लिए कोड़े खाए और अपनी जान दी। और मैं पहले जो पंजाबी सॉन्ग्स गाता था या बॉलीवुड में राइजिंग स्टार सीज़न 2 में मैंने परफॉर्म किया, जिस पे कलर्स टीवी पे वो जो बिग बॉस शो चलता, उस पे वो शो आता था, तो आप देख सकते हो उसको उधर। तो प्रभु ने मुझे ऐसी गंदगी से निकाला, क्योंकि मैं एक दारू पीने वाला व्यक्ति था, सिगरेट पीने वाला व्यक्ति था, नशा करने वाला व्यक्ति था, व्यभिचार में थे, गाली गलौज में थे, ये सब कुछ करते थे। लेकिन आज खुदावंद यीशु मसीह ने मेरे जीवन को बदला, मेरे धर्म को नहीं, मेरे नाम को नहीं, मेरी शक्ल को नहीं, उसने मेरे जीवन को बदला। आज 4 साल हो चुके हैं, ना मैंने कभी ड्रग्स लिया, कुछ नशा किया, ना दारू पी, कुछ भी नहीं किया। आज मेरी शादी हो चुकी है, मेरी वाइफ का नाम सारा है और उसने भी अपना जीवन जो है खुदा को दिया हुआ है, वो काफ़ी देर से प्रभु में है। तो मेरा बेबी है, हमारा बेबी है जो उसका नाम है जोशुआ गिलदीप, और प्रभु ने हमें बहुत ही सुंदर बेबी दिया है। तो मैं और मेरी वाइफ और मेरा बेटा, हम तीनों मिलकर खुदा की महिमा करते हैं और हमने अपने जीवन को खुदा के हाथों में दिया हुआ है। प्रभु हमें लीड करता है, प्रभु हमें चलाते हैं। तो ये मेरी टेस्टमनी है। जैसे ही मैंने खुदा को अपना जीवन दिया तो प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आगे लेकर गए, मेरे लिए रस्तों को खोला। खुदा के कलाम में लिखा है, जिस चीज़ को तुम प्रभु के लिए छोड़ोगे वो तुम्हें दुगना करके वापस देगा। अगर मैंने पैसा छोड़ा है तो प्रभु ने सारे रास्ते खोले हैं, बरकत दी है। मैंने आज भी मैं अपने फैमिली को छोड़ के अलग अपनी वाइफ के साथ, बच्चे के साथ रेंट पे रहता हूँ, लेकिन खुदा ने मुझे किसी चीज़ की कभी कमी नहीं आने दी। प्रभु मुझे यूज़ करता है अपनी महिमा के लिए। तो मैं सारा जलाल, सारी महिमा खुदावंद यीशु मसीह के नाम को देता हूँ कि प्रभु मुझे ऊंचाइयों के ऊपर लेकर जा रहे हैं। प्रभु के नाम को मैं महिमा दे रहा हूँ। जहाँ जहाँ मुझे बुलाते हैं, हर एक सिटी में जहाँ भी मुझे बुलाते हैं, तो मैं खुदा के नाम को जलाल देता हूँ, महिमा देता हूँ। मैं किसी इंसान के नाम को ऊंचा नहीं कर रहा, मैं यीशु के नाम को ऊंचा कर रहा हूँ। हालेलुया। तो इस तरीके से खुदा ने मेरे जीवन को बदला। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रभु के बिना आप कुछ नहीं कर सकते। सच्चे परमेश्वर को जानो। सच्चा परमेश्वर यीशु मसीह है, उसके बिना और कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। अपने जीवन को खुदा के हाथों में दे दो, तो ताकि प्रभु आपके जीवन में काम कर सके और आप स्वर्ग के वारिस बन सको। ये बड़ी बात नहीं है कि आप दुष्ट आत्माएं निकालते हो, सब काम करते हो खुदा के नाम में, बीमारों को चंगा करते हो। प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि इस बात से खुश हो कि तुम्हारे नाम जो है वो जीवन की पुस्तक में लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। ऐसा काम करो कि खुदावंद यीशु मसीह खुद खुश हो आपसे कि मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरे लिए काम कर रहे हैं और ये स्वर्ग का वारिस ठहरेगा।
और प्रभु के पीछे चलो ताकि परमेश्वर आपके कामों को सफल करे। प्रभु के नाम को महिमा दो, प्रभु के पीछे चलो, प्रभु का कलाम को पढ़ो और प्रभु के नाम को महिमा दो। बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, ये आपके बहुत सारे सॉन्ग अभी यूट्यूब के ऊपर है और बहुत सारे चर्चेस में गाए भी जाते हैं, तो ऐसे कुछ सॉन्ग्स हमारे दर्शकों को बताइए कि आज तक आपने कौन से सॉन्ग लिखे, कौन से आने वाले हैं, एक एक लाइन थोड़ा सा गा कर दिखाइए। मेरे सॉन्ग्स जो पहले मैं प्रभु में आया तो एक गीत गाया था मैंने, वो तो ऑलरेडी पहले किसी का रिकॉर्ड था तो उसका कवर किया था। सबसे पहले एक गीत था, यीशुआ यीशुआ मेरे मन में समा जा, ये वैसे रिकॉर्ड किया था। मेरा एक सॉन्ग आया, उसका नाम है तेरी हमद, ये ऑफिशियल पहला सॉन्ग था। यीशु तेरी हमद करा, यीशु तेरी हमद करा, चलते फिरते हर रास्ते, लेटते उठते बैठते, रूह सच्चाई से झूम के, दाऊद के जैसे मैं नाचते, यीशु तेरी हमद करा, यीशु तेरी हमद करा। तो ये गीत है एक मेरा, मैं प्रभु ने मुझे गीत दिया था 2021 में, वो लिखा पवित्र आत्मा के सहारे के ऊपर। मैंने नहीं लिखा, प्रभु ने लिखवाया मुझसे। वो गीत था, यीशु मेरा दिल, यीशु मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान, यीशु पे कुर्बान, मैं हर वेले यीशु तेरा नाम लवा, मैं हर वेले यीशु तेरी महिमा करा, हर वेले यीशु तेरी महिमा करा, यीशु मेरा दिल, यीशु मेरी जान, मेरा दिल मेरी जान, यीशु पे कुर्बान। ये और एक और गीत मेरा और मेरी वाइफ का को हमने डुइट वर्शिप सॉन्ग किया था, चिंता ना करना घबरा, तेरे लिए मुहैया तेरा करेगा खुदा, गिरने कभी ना देगा तुझे, तुझको वो हाथों हाथ लेगा उठा, चिंता ना कर ना घबरा, तेरे लिए मुहैया तेरा करेगा खुदा। ऐसे एक गीत हमने दोनों ने रिकॉर्ड किया और अभी और भी मेरे सॉन्ग गा रहे हैं। एक क्रिसमस का हमने किया था सॉन्ग, और अभी मेरा और मेरी वाइफ का एक और प्रभु की महिमा के लिए गीत आ रहा है, हिंदी सॉन्ग है, हिंदी वर्शिप सॉन्ग है, तो वो भी हमारे आ रहे हैं। तो और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं जो प्रभु की महिमा के लिए हमने रिकॉर्ड किए हुए हैं, तो धीरे धीरे करके उसको रिलीज़ करेंगे। बहुत सारी गुड न्यूज़ हैं जो हम प्रभु के लोगों को देंगे जल्दी। तो यूट्यूब पर जो आपने सॉन्ग गाया वो यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है? हाँ जी, हाँ जी, मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल है। मेरे चैनल का नाम है वर्शिपर गिलदीप। मेरा ऑफिशियल एक ही यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर आपको मेरी सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आप उसे सुन सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, और वहाँ पे और भी जो आने वाले सॉन्ग्स हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर लोगे, तो ऐसे नहीं करोगे तो आपको फिर कैसे मिल सकता है ना सॉन्ग, वो सब्सक्राइब करना पड़ेगा आपको। चैनल वर्शिपर गिलदीप के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसके ऊपर जाके आप सुन सकते हो सॉन्ग्स को, और प्रभु आपको बहुत सारी बरकत दे उन गीतों के बाद।